दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद कुछ लंबे अरसों के बाद फिर स्त्री रोग से संबंधित भाग 2 पार्ट 2 वीडियो के संबंध में कुछ बात करेंगे। यहाँ स्त्री रोग का मतलब महिलाओं के जनन अंग से संबंधित रोगों का हम बात करेंगे और उसके बीमारी का लक्षण भी बताएंगे और बीमारी का लक्षण के साथ उसकी दवा क्या है वो दवा बताएंगे। कुछ लंबे अरसे हो गए, कुछ लंबे अरसों के बाद बात कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियोज मैं बना रहा हूँ बिल्कुल बिना ताम झाम का बना रहा हूँ और बिल्कुल आपके उपयोग का बना रहा हूँ ताकि आपको उपयोग हो। ताम झाम तो सिर्फ दिखावा होता है, जो दिखाया जाता है कि कितना अच्छा स्टूडियो है, कितना अच्छा मतलब आपको हम कितने अच्छे से अच्छे फिगर में हम आपको दिखा दें, लेकिन दिखावा से अच्छा होता है कि आपके काम का कितना चीज़ है, आप अपने उसमें उपयोग क्या ला सकते हैं, आपकी जानकारी क्या हो सकती है जिससे आपके जीवन में सहयोग हो, आपके बीमारी में सहयोग हो। वो वीडियो हम समझते हैं कि मानवता के हित की बात होती है। दिखावा तो केवल अपना प्रचार है, अपना अति है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। इसमें मुझे विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाभ दे सकूँ। मैं यही सोच करके मैं वीडियो सीधा साधारण बिना तामझाम का सीधे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, स्त्री रोग से संबंधित जो भी दवा में हम बताएंगे, अक्सर उसमें क्या होता है कि नई लड़कियां या महिलाएं जो भी होती हैं ना, उनको जननांग से संबंधित जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है, वो अक्सर लजालू होने के कारण आजकल के लड़कियां महिलाएं बोलती हैं, लेकिन तो भी अपने आप को पहले वो बोलती नहीं है, वो अपने आप को संभालने का कोशिश करती हैं कि मैं खुद ठीक हो जाऊँ, मैं खुद ठीक हो जाऊँ। वो जल्दी अपने जो जननांग से संबंधित रोग हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो दूसरे को बताना नहीं चाहती हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि ये वीडियो अगर देखेंगे तो वीडियो देख करके उनको बताना भी नहीं है और ये उनसे लक्षण जो उनके बीमारी का लक्षण है, उनसे लक्षण मिलते जुलते लक्षण से अगर दवा चुन करके खाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं यही सोच करके मैं ये वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ ताकि किसी न किसी को लाभ मिले, कुछ इससे फायदा उठा सके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दवाओं पर। दोस्तों, वैसी स्त्रियां जिनका जरायु या बच्चेदानी बाहर निकलता हो, कोई भारी वस्तु उठाने के कारण महिलाओं के बच्चेदानी बाहर निकल जाता है या प्रसव के बाद जब स्त्रियों के जरायु यानी बच्चेदानी बाहर निकल जाता हो, वैसी स्त्रियां जिनका गर्भावस्था के दौरान रेक्टम का मतलब मल नली मलाशय जो है वह मलाशय नली वो बाहर निकलता हो, वैसी स्त्रियां को डिम्बाशय प्रदेश में रक्त संचय के कारण जो है वह दर्द भी होता है और डिम्बाशय क्षेत्र में प्रदेश में जब रक्त संचय हो जाता है तो उससे नीचे गर्भाशय नीचे सरक जाएगा, इसका हमेशा आभास होता रहता है, ऐसा लक्षण होता है। इस स्थिति में गर्भाशय जो कुछ वर्धित अवस्था में भी रहता है, बढ़ा हुआ अवस्था में भी रहता है। गर्भाशय में बच्चेदानी में दर्द भी होता है, गर्भाशय अपने स्थान से लगता है कि हट गया हो, अपने स्थान से वह वास्तव में हट भी जाता है, घूम भी जाता है। अगर किसी महिला को अगर ऐसा लक्षण लगे, ऐसा अनुभव हो, तो आप क्या करेंगे, पोडोफाइलम होम्योपैथिक दवा पोडोफाइलम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर 2-2 बूंद देंगे ना तो देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद उनकी ये समस्या जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, उनकी ये जो परेशानी है वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। दोस्तों, वैसी लड़कियां जिसे मासिक रजस्राव होने के पहले आंखों के सामने की चीज जो होती है, जो वस्तु दिखाई पड़ती है ना, वो काली दिखाई पड़ती है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो वो सूक्ष्म पटल या पर्दे के भीतर से देख रहे हैं, यानी उसे धुंधलापन दिखाई पड़ता है। अगर उसे मासिक शुरू होने के ठीक पहले, मासिक शुरू होने से ठीक पहले ही ऐसा अनुभव होता है, लेकिन फिर अगर मासिक शुरू हो जाता है
मासिक शुरू होने के बाद जो है धीरे धीरे ये समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लेकिन प्रत्येक मासिक धर्म के प्रत्येक पीरियड के बाद अगर ऐसा अनुभव होता हो तो आप क्या करेंगे, आप पल्स टीला 200 ले आए और पल्स टीला 200 सुबह शाम 2-2 बूंदें अगर देंगे ना, तो इस तरह का जो मासिक से पहले जो धुंधलापन आ जाता है उनकी नजरों में, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी स्त्री का गर्भ स्राव हो जाता है यानी उसके गर्भ का एबॉर्शन हो जाता है, तो उसका एबॉर्शन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद से उसका मासिक स्राव जो है ना, वो असमय हो जाता है। उसका पीरियड हो जाता है और समय हो जाता है, वो आगे पीछे हो जाता है। कई दिनों का नागा देकर थोड़ा सा ताजा लाल चमकीला खून स्राव हुआ करता है, थोड़ा सा। और जितनी बार भी वह बैठी हुई रहती है, अब बैठ के किसी काम करने के लिए बैठती है, वैसे बैठती है। अगर वो उठती है बिना भार का भी, कुछ भार उठाने के नहीं, वैसे खुद अगर भी उठती है, तो थोड़ा सा क्या होता है, खून का स्राव हो जाता है, नया खून जो है वह निकल जाता है। यह लगातार जो है कुछ लंबे समय से चली आ रही है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप सोडिनम 1 ml ले आएं, 1000 पावर का ले आएं और सप्ताह में एक खुराक जो है ना वह दें। कुछ लंबे समय तक अगर देंगे ना, तो ये जो लक्षण है, जो उनका मासिक और समय हो गया है, जो उठने के बाद थोड़ा सा खून का जो है ना वो छलक जाता है, खून निकल आता है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सूतिकाष्ठम या प्रसावाविक अंत शोध जो होता है, प्रसाविक आंतरिक शोध जो होता है, प्रसव के बाद जो शोध हो जाता है, यह एक प्रकार की बीमारी है जो स्त्रियों के प्रसव के बाद होता है। इस बीमारी का लक्षण जो होता है वह क्या होता है कि शुरू में बदन में दर्द रहता है और पेशाब घट भी जाता है, पेशाब जो है वो खुलकर नहीं होता है। और फिर कुछ समय बाद जो है ना, तो उसका पैर भी जो है ना कहीं कहीं से फूलने लगता है, सहसा उसका पैर लगता है फूल गया। और यह सूजन जो है ऊपर या नीचे फैलकर सारे अंग प्रत्यंग को जो है ना वो फुला देती है। रोगियों का चेहरा मलिन हो जाता है, रोगी मोम जैसा हो जाता है। इस बीमारी में फूले हुए जगह पर दर्द भी होता है। अगर प्रसव के बाद अगर इस तरह का लक्षण किसी महिला में दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, पल्सटीला और हेमामेलिस 200, पल्सटीला भी 200 और हेमामेलिस भी 200 आप ले आएंगे। अब पल्सटीला सुबह में और हेमामेलिस शाम में 2-2 बूंदें कुछ दिनों तक लगातार इस तरह से दें। अगर इस तरह से देंगे ना, तो उनकी ये समस्या जो है, ये परेशानी जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अनुकल्प रजस्राव यानी युवावस्था प्राप्त लड़कियों को अनुकल्प रजस्राव होती है। इसमें युवावस्था प्राप्त जो हो जाता है, यथा समय पर जो है ना मासिक पीरियड जो वो नहीं हो पाता है। और ऋतुस्राव जो है, पीरियड जो है, तो अगर बंद हो जाता है तो क्या होता है, उन लड़कियों को नाक से या मुंह से कतार में थूक में जो है वो खून निकलता है। इसके कारण उसका चेहरा जो हो जाता है, आंखों पर जो है सो बहुत स्थान जो है ना उसको लगता है कि चेहरा फूल गया है, उसका स्थान फूट गया है। तलपेट भी जो उसका होता है, पेड़ जो लगता है वह फूला हुआ लगता है, पैर फूल जाते हैं, पैर लाल भी हो जाते हैं। लेकिन रजस्राव जब शुरू होता है तो ये फूले हुए स्थान जो है ना स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। बहुत सी लड़कियों का रजस्राव जो है ना वह देर से शुरू होते हैं, वह 1 सप्ताह या 10 दिन तक रहते हैं। इसका चेहरा जो है नीला भर्राया हुआ फूला फूला रहता है, तलपेट भी तना हुआ रहता है और साथ में श्वास कष्ट भी हो सकता है, वह सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है उसे। लेकिन मासिक स्राव अगर शुरू हो जाता है, उसका पीरियड शुरू हो जाता है, तो ये लक्षण जो है ना धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब लक्षण रोगी को जो है ना 1-2 सप्ताह पहले से ही अनुभव होने लगता है। जब इसका पीरियड आने वाला होता है
कि इस तरह का जिसे रोग हो, इस तरह की जिसके परेशानी हो, कि 1 सप्ताह पहले से ये लक्षण शुरू होने लगता है। तो अगर इस तरह की परेशानी अगर हो तो आप क्या करेंगे, इसमें भी पल्स टीला, आप पल्स टीला 200 ले आएँ और उसे सुबह शाम दें। अगर उसे कुछ दिनों तक देंगे तो आपका ये परेशानी जो है, कुछ महिलाओं की ये परेशानी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी-कभी महिलाओं के जननेंद्रियों पर विसर्प के आकार की सूजन और कुछ उद्भेद उत्पन्न हो जाते हैं। महिलाएं किसी काम पर जोर लगाने से या कुछ भारी सामान उठाने के कारण उसके जरायु के स्थान च्युत हो जाती है, यानी जरायु जो है उनकी बच्चेदानी जो है वह हट जाती है, यानी उसके बच्चेदानी अपने जगह से हट जाती है, जिसके कारण उसके तलपेट में जो है ना प्रसव के समान दर्द होता है। ये सब जरायु के अगल बगल यानी वसतिगृह, उनके अगल बगल की जो वसतिगृह की पेशियां होती हैं वह दुर्बलता के कारण होती हैं। ऐसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मासिक स्राव होता है, प्रसव की तरह दर्द के साथ रक्त का थक्का-थक्का निकलता है और बहुत जल्दी-जल्दी रक्तस्राव जो है ना वो आता है। रक्तस्राव कागज़ जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी आता है। रक्तस्राव अधिक भी हो सकता है, ज़्यादा समय तक भी रहता है और इसका रक्तस्राव कटु होता है, यानी जिस स्थान पर लगता है उसका खाल जो है ना उस जगह की चमड़ी उभर जाती है। स्राव जारी होने के समय अगर भीग जाए या शीत लग जाए, भीग जाए या शीत लग जाए या गर्भावस्था में परिश्रम करने पर इसमें जो है ना तकलीफ होने लगती है, साथ में स्राव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर ये भीग जाता है या इसका पैर भिंगा लेते हैं तो गर्भस्राव जो है ना वह रुकने सा हो जाता है। अगर इस तरह का लक्षण अगर लड़कियों में दिखाई पड़े, महिलाओं में दिखाई पड़े तो आप क्या करेंगे, आप रस्टक्स 200 ले आएँ और उसे सुबह शाम दें। अगर कुछ दिनों तक देंगे ना तो धीरे-धीरे ये समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, गर्भस्राव हो जाने के बाद या असमय प्रसव के बाद रोगियों में डिंबाशय या जरायु का प्रदाह हो जाता है। डिंबाशय और जरायु में प्रचंड दर्द होता है और दूर जाने की तरह दर्द होता है, लगता है यहाँ पर दर्द हो रहा है फिर वह धीरे-धीरे दूसरे जगह जा रहा है। त्रिकाष्ठी में दर्द होता है, मानो हड्डियां जो है ना अलग हो जाएंगी। जरायु में यानी बच्चेदानी में प्रसव की तरह संकुचक दर्द होता है, लगता है सिकुड़ रहा है, इस तरह का दर्द होता है। इसका मासिक जो होता है, पीरियड जो होता है बहुत ही कष्टपूर्ण होता है। इसका पीरियड ऋतुस्राव बहुत अधिक दिनों तक होता है और इसका मात्रा भी अधिक होता है, उसका ब्लड निकालने का, खून निकालने का मात्रा जो होता है वो अधिक होता है। किसी किसी महिलाओं को तो एक मासिक से जो है ना वो दूसरे मासिक तक इस तरह की बातें चलती होती रहती है। और इसमें चमकीला और लाल खून निकलता है रहता है, उसमें थक्के-थक्के रक्त के थक्के-थक्के भी होते हैं। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको दिखाई पड़े तो आप क्या करेंगे, शबैना 200 ले आएँ और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। आपकी ये परेशानी जो है ना कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। दोस्तों, महिलाओं के प्रसव बाद यानी प्लेसेंटा को सहज रूप से निकालने के लिए जो है ना सेकिल कॉर का उपयोग किया जाता है। सेकिल कॉर आप देंगे ना, अगर प्लेसेंटा फूल उनका अगर नहीं निकल रहा है तो सेकिल कॉर देंगे तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन जरायु का सेकिल कॉर का जो है ना अगर कभी अधिक मात्रा में प्रयोग हो जाता है, अधिक मात्रा में दिया जाता है तो जरायु का मैंने बच्चेदानी का संकोचन है वह जोर-जोर से शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में शकील कौर का अधिक मात्रा में व्यवहार से क्या होता है, नतीजा कभी-कभी बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों को अगर किसी मामले में अगर दे दिया जाए शकील कौर तो उसका गर्भस्राव हो जाता है, तो उसका गर्भ जो है एवर्शन हो जाता है। साथ ही अधिक मात्रा में देने के बाद जो है ना इतना जोर-जोर से संकुचन होता है गर्भाशय का कि कभी-कभी बच्चादानी भी बाहर निकल जाता है। मासिक धर्म अगर अधिक समय तक होता रहे, यहाँ तक कि इस महीने से रक्तस्राव अगले महीने तक लगा रहे, पहले दिन बहुत अधिक रक्तस्राव हो, पतला हो, कालापन लिया हुआ हो और इसके बाद जो है सो 1 आध 2 सप्ताह तक हो और फिर कालापन की तरह स्राव जो है पानी की तरह स्राव होता रहे और इस महीने से दूसरे महीने तक जारी होता रहे और फिर जो है उनसे धीरे-धीरे ये गाढ़े काले तरल या में गाढ़ा हो जाए, बदबूदार हो जाए। अगर इस तरह का लक्षण अगर मिल जाए ना तो आप क्या करेंगे, सेकिल कॉर 200 ले आएँ और उसे लगातार कुछ दिनों तक दें। सुबह शाम सेकिल कॉर दें, देने के बाद आपकी ये परेशानी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जवान होने वाली लड़कियों में
जिन्हें मासिक पीरियड धर्म में गड़बड़ियाँ रहती हैं, उनके भीग जाने पर या पैर भिंगाने पर उसके रक्तस्राव में गतिरोध आ जाता है, रुक जाता है। रक्तस्राव रुक भी जाता है। जिन लड़कियों को अतिरज की बीमारी है, यानी अधिक खून का स्राव होता है, उनका रक्तस्राव जो है रुकता नहीं है जब तक उनके शरीर से खून की कमी न हो जाए। जब उनके शरीर में पीलापन न हो तब तक वह रक्तस्राव रुकता नहीं है। उन लड़कियों का कष्ट जो है रक्तस्राव में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा पीरियड के समय दर्द होता है। इस प्रकार की अगर सर्वांगीण लक्षण हो तो जवान लड़कियों में उसमें जो है झिल्ली युक्त होकर के यह यक्ष्मा की ओर बढ़ जाता है। यक्ष्मा की ओर बढ़ जाता है यानी इनमें फेफड़े का संक्रमण भी हो जाता है, और फेफड़े के संक्रमण से जो है ना इसके फेफड़े से भी जो है ना मुंह से खून निकलने लगते हैं, इससे खांसी भी होने लगता है। अगर इस तरह का हो कि मासिक धर्म होने के बाद वह मुंह से खून निकलता हो तो ऐसा हो जाता है कि उसका फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। फेफड़ा संक्रमित होने के बाद उसके मुंह से खून निकलता है। यह एक प्रकार का जो है ना वो यक्ष्मा यानी टीबी का लक्षण जैसे उसमें दिखाई पड़ता हो। अगर इस तरह का लक्षण अगर दिखाई पड़ता हो मेंस रुकने के बाद, पीरियड रुकने के बाद, आप क्या करेंगे, सेंसियो और यश 200 आप सेंसियो और यश 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे ना तो उसका मेंस खुल जाएगा, उसका पीरियड खुल जाएगा और इस प्रकार की जो आपका नाक मुंह से जो खून निकलने की समस्या आ रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपको सेंसियो और इसस 200 अगर काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सेंसियो और इसस का क्यूब यानी मदर टिंचर ले जाएं और मदर टिंचर ले आकर के उसे थोड़ा सा सुसुम पानी में 10-10 बूंद सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो उसकी समस्या ठीक हो जाएगी, उसका पीरियड जो है वो समय पर आएगा, आना शुरू हो जाएगा और उसकी जितनी भी समस्या है, जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, गर्भाशय बाहर निकलने का तो कई कारण होते हैं, लेकिन अगर शारीरिक रूप से अगर महिला अत्यधिक कमजोर है और शारीरिक कमजोरी के कारण उनका जो है वह गर्भाशय बाहर निकलता है, बच्चेदानी बाहर निकलता है, तो उस समय में हम क्या करेंगे, उस समय में जो है ना लैक वैक्सीन डेफ्लोरेटम जो दूध से बना हुआ दवा है आप ले आएंगे और उससे जो है ना सुबह शाम 2-2 बूंद देंगे। अगर देंगे ना तो धीरे धीरे जो वो उनकी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और जो गर्भाशय बाहर निकलता है वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वैसे अधिक उम्र की महिलाएं जिनका पीरियड अब बंद होने वाला हो, उसे बहुत थोड़ा स्राव आता हो, 1 या 2 दिन में ही जो है वह शराब जो है रहता है और फिर बंद हो जाता है, थोड़े थोड़े समय के बाद जो है वह थोड़ा थोड़ा होता रहता है। ये अक्सर वृद्ध महिलाओं में होता है, कभी कभी वृद्ध महिलाओं को थोड़ा सा पानी की तरह ही होता है। अगर इस तरह का अगर अधिक उम्र की महिलाओं में इस तरह का लक्षण अगर दिखाई पड़े तो आप क्या करेंगे, मैगीनम 200 ले आएं और इसे कुछ दिनों तक लगातार चलाएं। कुछ दिनों तक लगातार चलाएंगे तो वो वृद्ध महिलाएं का जो पीरियड जो है, पीरियड में जो परेशानी आती है बिल्कुल बंद हो जाएगी, वह महिला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, इन्हें का पीरियड बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा। दोस्तों, मैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।